फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेक्टर मास्क का यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि हमारी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, एक लीव्स हमने ले रखी है और उसके पीछे हमें जो टेक्स्ट है लिखा हुआ उसको कैसे छिपाया जाता है। तो ये वेक्टर मास्क का यूज़ हम किसी भी डिज़ाइन में या किसी टेक्स्ट को छिपा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले एक इमेज ओपन करा लेंगे। जैसे कि हमने ये वाली इमेज ओपन करा ली है। तो ओपन कराने के बाद में सबसे पहले हमारी जो बैकग्राउंड थी, ये हमारी इमेज हमने कन्वर्ट कर ली है लेयर्स में। तो आप जो बैकग्राउंड होता है, हमें जैसे कोई इमेज लेते हैं तो उस पर बैकग्राउंड आता है लिखा हुआ, तो बैकग्राउंड से कन्वर्ट आप कर सकते हैं लेयर में। ठीक है, इतना होने के बाद में फिर उसके बाद में हम टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक, हमने यहाँ से टेक्स्ट लिख रखा है और यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई सिटी, अदर, कोई भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमने जैसे कि हमने अरबाज नेहा नाम लिख दिया है। ठीक, इतना होने के बाद में इसको सेंटर में ले आएंगे। सेंटर करने के बाद में आप इसको जो है ड्रॉ कर सकते हैं शिफ्ट की दबा के या कंट्रोल की। जैसे हमने कंट्रोल की दबा रखी है, होल्ड कर रखी है और इसको हम इस हिसाब से मूव कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है और एक साथ ये मूव कर सकता है। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको ड्राइंग कर लेंगे। ठीक, करने के बाद में आपको फिर ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद में यहाँ यस कर लें। ठीक, इतना काम हमारा हो गया। मूव टू ले लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से थोड़ा इसको मूव करा लेंगे। इतना होने के बाद में फिर हम एक जो लेयर है हमारी पहली वाली इमेज की, इसकी एक कॉपी बना लें Ctrl+J दबा के। हमने इसकी क्या कर रखी है, कॉपी कर रखी है। कॉपी करने के बाद में जहां आपने टेक्स्ट लिखा है उसको लेयर में जाएं। लेयर में जाने के बाद में इसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी कम कर लें, ताकि हमारे जो वेक्टर मास्क है उसको चलाने में आसान रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से हमने इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर ली है। इतना होने के बाद में आपको जाना है, फिर हम जो हमारी इमेज है लीव्स की उस पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने ये सिलेक्ट कर ली है। करने के बाद में यहाँ आपको जाना है टूल्स बॉक्स में। यहाँ ले लेंगे पेन टूल। पेन टूल लेने के बाद में आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जहाँ आपका यहाँ पर ऊपर टाइटल के नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ अगर आपका सेव है तो यहाँ से पैड कर लें। ठीक है, अगर यहाँ आपका पिक्सेल है तो भी पैड कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये पैड कर रखा है। फिर उसके बाद में हम जहाँ हमारी जो टेक्स्ट है लिखा हुआ, जहाँ आप कोई सी लीव्स के ऊपर आप देना चाहते हो, ठीक है, इस हिसाब से आप ट्रांजैक्शन दे सकते हैं। हम यहाँ जैसे कि आपको दिखाने वाले हैं, ये है, इस हिसाब से हम कर लेंगे, इस हिसाब से। ठीक है, जोन सी भी आप जो लीव्स है उसको उसके ऊपर आप ट्रांजैक्शन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फिर हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ये ए है। ठीक है, और हम ये जो आपकी लीव्स दिखाई दे रही है इसको हमें ऊपर लाना है। इस हिसाब से हम इसको सिलेक्शन कर लेंगे। इस हिसाब से मैं थोड़ा जल्दी करने वाला हूँ। ठीक है।
सिलेक्शन बना लिया है। फिर हम वेक्टर्स मास्क यूज करेंगे। तो देखो आप ध्यान रहें, वेक्टर्स मास्क का यूज करने के तरीके बहुत होते हैं, हम एक एक करके बताएंगे। जैसे कि आपको यहाँ आपका जो पेन टूल है और आपने वो शो कर रखा है या वही आप यूज़ करना चाहते हो, तो उसके अंदर ही हमें मास्क का ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ आप बनाए दो। ये यहाँ पर हमारा पैनल पर आ गया है, लेयर्स पैनल पर मास्क शो हो रहा है। ठीक है, हम इस हिसाब से भी वेक्टर मास्क यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम एक दूसरा तरीका और होता है, लेयर्स में जाएं, लेयर्स में जाने के बाद में वेक्टर मास्क, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है करंट पैड पर टिक कर लें, इसके हिसाब से भी यहाँ पर लेयर्स मास्क जो थंबनेल है वो शो हो जाएगा। ये आपके दो तरीके होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें जो हमारी ये लेयर्स है, हम इसको इस हिसाब पेन टूल ले लेंगे, मूव टूल, फिर मूव टूल इसकी जो ओपेसिटी है टेक्स्ट की वो बढ़ा लेंगे। इस हिसाब से बढ़ाने के बाद में आपने जो लेयर्स है इसको इस हिसाब से टेक्स्ट के ऊपर रख लें। इतना हमारा हो गया। तो देखो कितनी आसानी से जो हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर जो लीव्स है वो कितनी आसानी से हो गई है। और आप इसमें एडिट करना चाहते हो या और भी कुछ बदलाव करना चाहते हो तो वो भी बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पेन टूल में जाएं, या यहाँ से आप जा सकते हो पेन डायरेक्शन में इस हिसाब से, और आप जूम करके इस हिसाब से कर सकते हैं। देखो ठीक है, ये एडिट भी कर सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है, या इस हिसाब से कर सकते हैं। और आप चाहते हो ये पैड सिलेक्शन हो सकता है, इस हिसाब से हम मूव करा लेंगे इस हिसाब से। ठीक है, आप चाहते हो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इस पॉइंट्स की मदद से हम एडिट करना चाहें वो भी हो सकता है। ये डायरेक्शन सिलेक्शन टूल है, इस पर आप करें और इस हिसाब से सिलेक्शन दें। इस हिसाब से हम दे सकते हैं, जिस पॉइंट्स को हम देना चाहेंगे उस पॉइंट्स को ही हम सिलेक्शन दे करके ही एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हमने सिलेक्शन दे दिया है, इस हिसाब से हम मूव करा रहे हैं इसको। ठीक है, इस हिसाब से हम करते हैं। ये हमारा बहुत ही आसानी से ऐड करने का है, हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अब हो गया है। तो एक यूज़ तो हमारा वेक्टर मास्क का ये है, और एक यूज़ और बता सकते हैं हम इसका। जैसे कि हम कोई भी इमेज ओपन करा लें, यहाँ फाइल में जाएं, फाइल में जाने के बाद में ओपन में जाएं और आप यहाँ से कोई सी एक इमेज ले लेंगे। ये हमने इमेज ले ली है और इसका जो बैकग्राउंड है लेयर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बस इस पर जो हमारी लोग है उस पर एक बार क्लिक करें, ये लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो यहाँ दो तरीके बताएंगे इसका, ये जो हमारी इमेज है इसको एक और यूज करना बताएंगे वेक्टर मास्क का। हमें यहाँ से इसका जो लोग है वो लेयर में हमने कन्वर्ट कर ली है। करने के बाद में आप लेयर्स में जाएं, लेयर्स में जाने के बाद में वेक्टर मास्क उसको कर देंगे हाइड एल करने के बाद में यहाँ आप ध्यान रखें कि ये हमारी जो इमेज के बराबर में वाली जो इमेज आ गई है हमारी हाइड एल हो चुका है। ठीक है, तो वेक्टर मास्क का थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है। अब हम पेन टूल की मदद से इस हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे इस हिसाब से। तो देखो जो हमारी जो इमेज है वो कितनी आसानी से, फिर इसको मूव टूल की मदद से इस हिसाब से मूव करा लेंगे। अब आप ध्यान रहें कि हमने वेक्टर मास्क का जो यूज करा है वो सिर्फ इमेज को मूव करा रहा है दोनों को। तो आपको पैनल में जाएं, पैनल में जाने के बाद में यहाँ आप दिखाई दे रहा है एक चैन का ऑप्शन। ठीक है, ये लिंक्स ऑप्शन है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। क्या है ये दोनों आपस में लेयर से जुड़ी हुई हैं। हमें इसको कैसे हटाते हैं, तो इस पर क्लिक
क्लिक करने के बाद में ये क्या होता है, ये हट जाती है, हमारी लिंक्स जो होती है वो हट जाती है। हटने के बाद में आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस हिसाब से मूव करा सकते हैं, जो पिक्चर्स है हमारी वो इस हिसाब से मूव करा लेंगे, ठीक है, इस हिसाब से। ठीक, फिर इसको और हम करना चाहें इस हिसाब से करा सकते हैं। हम फिर चाहते हैं कि जो हमारी जो इमेज है वो जो आपस में दोनों जुड़ जाएं, जुड़ने के बाद में फिर हम दोनों को एक साथ मूव करा लेंगे इस हिसाब से। ये दो तरीके होते हैं वेक्टर मास्क के यूज़ करने के। और प्लीज़ जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दोबारा ना भूलें। ऐसी ही वीडियो हमारी आती रहेंगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आने के लिए नोटिफिकेशन पर बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज़ टेक केयर, बाय।